पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पढ़ा और मैंने ये बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होगी और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होगी। ठीक है, और 4 वाले का मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, और 6 वाले का कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा होता है, 6 लिगेंड होंगे उसमें। कितने लिगेंड होंगे? 6। अब और जैसे माना कोई इस टाइप का है MX2L4, यानी कि 2 लिगेंड एक जैसे हैं, 4 लिगेंड एक जैसे हैं, तो ओवरऑल कितने हो? 6 लिगेंड हो गए। तो इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें हमारा सबसे पहले एक एग्जांपल है CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4 5 6 लिगेंड हमारे दिख गए। और इसका एक स्ट्रक्चर ये बना, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो पहला वाला क्या होगा, जो इसका सिस कौन सा होगा? अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसमें तो सिस कौन सा होता था, जिसमें सेम साइड है वो सिस हो जाता था, और जिसमें अपोजिट साइड होते थे वो क्या हो जाता था? ट्रांस। बट इसमें क्या है, जो निकटतम होंगे, जो एडजेसेंट होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? सिस। जैसे ये 1 और 2 पर क्या है हमारे? Cl है, ये वाला क्या हो जाएगा? सिस। ठीक है, इसका नाम लिखते समय भी हम ऐसे पहचान जाएंगे 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 पर 2 एक साथ है, 1 2 डाइक्लोरो टेट्राएमीन कोबाल्ट 30। ये नाम लिखना तो आपको आएगा, ऐसे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आइसोमर कैसा होगा? सिस। अब इसका ट्रांस कैसा होगा? देखो, जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया उसको 1 को सबके लास्ट में अपोजिट डाल दो, 6 बना, 6 पर दूसरा Cl चले गया, तो इसका जो नाम आ जाएगा ट्रांस 1,6 डाइक्लोरो टेट्राएमीन कोबाल्ट 3। अब सब मैंने क्या कहा, जो नजदीक होगा वो सिस और जो दूर होगा वो ट्रांस। दोनों कहानी एक जैसी है, तो दोनों, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया, तो दोनों में कैसे समानता होगी? ज्योमेट्रिकल समानता होगी। आगे बात समझ में? ये सिंपल वाला समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर अभी तक तो था MX2L4 टाइप, अब है MX3L3 टाइप, यानी कि 3 लिगेंड है। अब 3 लिगेंड है, तो अब कैसा होगा? फिर भी हमने ये नंबरिंग की, नंबरिंग के हिसाब से हमने डालते रहे, 3 एक साइड रखे, 3 एक साइड रखते गए। ठीक, और इसमें हमने फिर क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें। ठीक है, अब जो जिसमें लिगेंड एक ही तरफ है, जैसे ये एक फेस में है, एक फेस में एक जैसे लिगेंड होंगे, तो इसको फेसियल कहते हैं। और इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, किनारे में आ गया, थोड़ा मेरिडोनियल हो गया। तो जो एक ही फेस में जिसमें है, जो फेशियल है, ये क्या हो गया? इसका सिस आइसोमर हो गया। और जो दूर हो गए या मेरिडोनियल हो गए, वो कैसे आइसोमर हो गए? इसके ट्रांस आइसोमर हो गए। ठीक है, आगे समझ में। अब एक जैसे मैंने बता दिया, ये बाइडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल और दे रहे हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ओवरऑल कितने हो गए? 6 लिगेंड है ये कैसे बाइडेंटेड, और 6 है तो स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। बाइडेंटेड में दो से जुड़ा होगा, दो लिगेंड की जगह से जुड़ा होगा वो। तो ये देख लीजिए, Cl 1 2 ये यहाँ आ गए, ये तीसरे और चौथे पर, ये तीसरे और छठे पर यहाँ जुड़ा है, और चौथे और पांचवें पर यहाँ जुड़ा है। En 2 से जुड़ा है, दिख रहा है? तो इसलिए ये बाइडेंटेड है, 2 से इसलिए जुड़ा है। तो इसका ये फॉर्म क्या है? नजदीक है सिस। मैंने कहा जो नजदीक होंगे, एडजेसेंट होंगे, उस ग्रुप में होंगे, उस आइसोमर को क्या कहेंगे? सिस। अब इसमें क्या देखिए, ये सब जुड़े हैं, Cl और Cl कहाँ है? दूर है, या ये भी दूर है, तो ये कैसे हो गए? ट्रांस। कैसे हो गए? तो अब किसी प्रकार का भी लिगेंड आपसे पूछे, MX2L4 पूछे, MX3L3 पूछे, या कोई बाइडेंटेड लिगेंड का पूछे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमको एक ही बात ध्यान में रखनी है, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। अब चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो उसमें सिस ट्रांस तो जरूर बनेंगे। एक कंडीशन में सिस ट्रांस कब बन रहे हैं? जब वो नजदीक में है, सिस दूर हो गया तो ट्रांस। एक में जो एक फेस में है, फेशियल है, वो फेशियल सिस बनेंगे, और मेरिडोनियल है, जो दूर दूर हो गए, वो ट्रांस बनेंगे। बाइडेंटेड वाले लिगेंडों में ऐसे बनेगा। तो आई बात समझ में? 4 वाला तो सरल है, और 6 वाला से थोड़ा सा कठिन है। तो इतने एग्जाम्पल करने के बाद फिर आपकी जो किताब में एग्जाम्पल है उनको आप करें। ठीक है, ओके।